अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। रीजनिंग क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन नंबर 3, ये 2 नहीं है, 3 है कि वाई टेस्टिस, ये सेकेंड ईयर जोलॉजी 2021 के लिए, वाई टेस्टिस डिसेंड डाउन इन ह्यूमन मेल फीटस बिफोर बर्थ। बर्थ से पहले जो है वो क्यों टेस्टिस जो हैं वो बाहर आ जाते हैं ह्यूमन मेल फीटस में। ज़रा सा हम इसको पढ़ेंगे। रीज़न में दे रहे हैं, मेरे पास दो स्टैंडर्ड हैं, आप जो भी सूट करे आपको वो आप ले सकते हैं। कि देर आर 2 रीजंस दैट द टेस्ट इज डिसेंट, कि ये बेस्ट वर्क बेस्ट करते हैं, काम बेहतरीन करते हैं कूलर माहौल में, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर के मुकाबले में ठंडे माहौल में ये ज़्यादा काम करते हैं। और इनका काम क्या है? डेवलपमेंट ऑफ हेल्थी स्पर्मेटोजन, यानी डेवलपमेंट ऑफ हेल्थी स्पर्म्स। तो हेल्दी स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस जो है वो ठंडे माहौल में हो सकता है। नंबर 2 क्या है कि इफ़ द टेस्टिस रिमेन इन द बॉडी मच आफ्टर पुबर्टी, अगर ज़्यादा देर जवानी के बाद या बलूगत के बाद टेस्टिस जो हैं वो बॉडी के अंदर रहें तो कैंसर का रेट जो है वो बहुत हाई हो जाता है। मैलिग्नेंसी कैंसर को कहते हैं। ठीक है, दिस इज़ ऑल्सो हीट इफ़ेक्ट, ये भी दर्जा हरारत की वजह से होता है ये। अच्छा, दूसरे तरीके से जो मैंने रीज़न दिया वो इस तरह दिया कि 3 पॉइंट्स लिख दिए हैं। बिकॉज करके आप लिख सकते हैं कि फॉर सेक ऑफ नॉर्मल स्पर्मेटोजेनेसिस, नॉर्मल स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के लिए ये बाहर होते हैं। दूसरा, लोअर देन द रेट ऑफ मैलिग्नेंसी, टू लोअर डाउन द रेट ऑफ मैलिग्नेंसी ऑफ टेस्टिस, टेस्टिस के कैंसर के शरह को कम करने के लिए। और नंबर 3 जो है ना, नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन सिक्रीशन की, नॉर्मल सिक्रीशन की वजह से के लिए भी जो है ना ये प्रोसेस होता है, अल्लाह ताला का नेचुरल प्रोसेस है। हमने ढूंढी ये वजह और अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि इनसाइड बॉडी टेम्परेचर, एब्डोमिनल टेम्परेचर जो है हमारा 37 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस में हेल्दी मुतहर्रिक स्पर्म्स के पैदा होने के लिए जो टेम्परेचर है वो इस टेम्परेचर से कम 2 या 3 डिग्री कम होना चाहिए। ये तकरीबन 33 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इस वजह से टेस्टिस जो हैं वो नेचुरली कुदरती तौर पर डिसेंड डाउन होते हैं स्क्रूटम में बाहर आ जाते हैं, उतर आते हैं विदाउट एनी फैटी एसिड टिश्यू लेयर, फैटी टिश्यू लेयर, ये मैं एसिड बार बार बोल देती हूँ, विदाउट एनी टिश्यू लेयर। तो स्क्रूटम जो है बग़ैर किसी चर्बी की तह के होता है। तो ये जो है आपको बॉडी को या उन टेस्टिस को कूल डाउन कर, उनका टेम्परेचर कूल डाउन करने में मदद करता है। शॉर्टली बिफोर और एट द टाइम ऑफ बर्थ बाय एंड्रोजेनिक एक्शन। ठीक है, एंड्रोजन जो है वो मेल सेक्स हार्मोन है, इसकी मदद से जो है ये पैदाइश से कुछ पहले या पैदाइश के वक्त जो है ये डिसेंड डाउन हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। ठीक है, स्क्रूटम के अंदर स्क्रूटम गुड एयरेशन कीप्स द टेम्परेचर डाउन, और वहाँ पर जो है चूँकि हवा वगैरह का गुज़र आसान है, चर्बी उसमें नहीं है, उस तह में उसकी बारीक लेयर है, तो उसकी वजह से जो है वो टेम्परेचर नीचे रहता है। दूसरा है कि मैलिग्नेंसी का, या जिको कैंसर आप कह सकते हैं उसको, टेस्टिस की मैलिग्नेंसी जो है वो कम हो जाती है। रेट ऑल्सो लोअर्ड बिकॉज ऑफ लो टेम्परेचर, उसका जो शरह है कैंसर की, मैलिग्नेंसी की जो शरह है वो कम हो जाती है, कम टेम्परेचर की वजह से डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, एज हीट इफेक्ट्स कॉजिंग डिस्ट्रक्शन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्पर्मेटोगोनिया, क्योंकि स्पर्मेटोगोनिया की डेवलपमेंट जो है वो डिस्ट्रक्ट हो जाती है, तबाह हो जाती है ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से। आ रहा है समझ में? तो ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो स्पर्मेटोगोनिया जो स्पर्म पैदा कर रहे हैं सेल डिवीजन के थ्रू, उनकी जो डेवलपमेंट डिवीज़न है वो मुतासर होती है, तबाह हो जाती है, और इरेगुलर सेल डिवीज़न शुरू रह जाती है। स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म्स बनने के बजाय कुछ और बनने लगते हैं, डेड सेल्स या इरेगुलर शेप के सेल्स, जो कि एक ढेर की शक्ल में, एक ट्यूमर की शक्ल में कैंसर को शो करते हैं। ठीक है, और इससे जो है वो टेस्टिस, मैलिग्नेंट टेस्टिस पैदा हो जाते हैं, टेस्टिस के अंदर कैंसर पैदा हो जाता है। तो ये इरेगुलर जो ग्रोथ है
क्योंकि स्पर्मोगोनिया जो है वो ग्रो कर रहे हैं, उनको सेल डिवीजन कर रहे हैं और स्पर्म बना रहे हैं। इस इरेगुलर सेल डिवीजन को रोकने के लिए भी हल्का टेम्परेचर, कम टेम्परेचर चाहिए। हाई टेम्परेचर में ये डिस्टर्ब होकर इरेगुलर हो जाती है डिवीजन। और तीसरा ये कि टेस्टोस्टेरोन जो कि मेल हार्मोन है, इसकी सिक्रीशन भी जो है वो कम हो जाती है ज़्यादा टेम्परेचर में। ठीक है, तो व्हेन टेस्टिस आर नॉट इन कूल्ड एनवायरनमेंट, अगर वो ठंडे माहौल में ना हो, जिस्म की गर्मी उनको मिलती रहे, जिस्म के अंदर ये रहे, तो टेस्टोस्टेरोन की सिक्रीशन जो है ना वो भी कम से कम होती चली जाएगी, जो कि बाकी सारे प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी हैं। तो इस वजह से भी जो है ना ये खुदा ने, अल्लाह ताला ने इस चीज़ को चेंज करने का मौका दिया होता है। ठीक है, हमने ये वजह ढूंढी। अगली क्वेश्चन में मिलते हैं।